नमस्कार साथियों, मैं महेश प्रसाद आज मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में एक कहानी कफन को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती। देखकर क्या करूं, तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चीलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने को कसम थी। जब 2-4 फाड़े हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता। माधव बाजार में बेच आता और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष धैर्य के लिए संयम और नियत की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रवृत्ति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मुट्ठी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके हुए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और औस्र भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाशवृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत में खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था।
माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई वह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगुनी मजूरी मांगते। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोए। किशु ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपये मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घिसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहीं हूँ ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मेरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लगी तो खुलकर हाथ पांव न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में, सब कुछ आ जाएगा। भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते थे कहीं ज़्यादा प्रसन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। वहाँ तो कहेंगे कि घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटे हाल में हैं तो कम से कम उसे किसानों किसी जीत और मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर चलते चलते खाने लगे। कल के कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों ही जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू की बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म ना मालूम होता, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता था और उस अंगारे के मुंह में
कहने ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उसकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो तृप्ति मिली थी वह उसे जीवन में एक याद रखने लायक बात थी और आज भी उसकी याद ताज़ी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने भरपेट पुड़िया खिलाई थी सबको, छोटे बड़े सबने पुड़िया खाई। असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताओ कि उस भोज में क्या क्या मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया किसी से पानी न पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पतल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए। पतल पर हाथ से रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान की कहाँ सूझ थी। खड़ा न हुआ जाता था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब तो हमें ऐसे कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या दिखलाएगा। वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च करो, क्रियाक्रम में खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है। हाँ, खर्च में किफ़ायती सूझती है। तुमने 20 पुड़िया खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 में कम मैंने न खाई होगी। अच्छा, पट्ठा था। तू तो आधा भी नहीं है। तू तो आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव में पेट डाले सो गए, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर कुंडलियाँ मार पड़े हो। और बुधिया अभी तक करा गई थी। आंखें माधव ने डोकड़ी पर जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारा देह धूल में लथपथ हो गई थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करते छाती पीटने लगा। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वे इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार अपने हाथ पीट चुके थे। चोरी करने के लिए वादे पर काम न आने के लिए पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने ज़मीन पर
सिर कर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर छटपटाती रही। सरकार, हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका किया, मुद्दा वह हमें दगा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला भी न रहा। मालिक तबाह हो गए। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी जो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वारा जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया, कह दे दूर हो जाओ यहाँ से। ये तो बुलाने से भी नहीं आता। आज अब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में उड़ते हुए तो रुपए निकालकर फेंक देते, मगर संतावना का एक शब्द भी मुँह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं जिसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घिसू जमींदार के नाम का ढिढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटा में घिसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से नाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घिसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव में नड़बिल स्त्रियाँ आकर लाश को देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों माधव। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखेगा। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथरा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही जल जाता है और क्या रखा रहता है। यहीं 5 रुपए पहले मिलते तो दवा दारू कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। अब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने आ पहुँचे। जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जगह देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियाँ आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्ण पीने लगे। कई कुंजिया तबातोड़ पीने के बाद दोनों शत्रु में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को ही अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो।
दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? घोंसू हंसा। अबे यह कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं, मिला नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वह वहीं रुपए दे देंगे। माधव भी हंसा और अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी मेरी, तो खूब खिला पिलाकर आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। किशु ने 2 से पुड़िया मंगाई, चटनी, अचार, कजेजिए। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से भरे हुए पुड़िया खा रहे थे जैसे जंगल कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न नमी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। किशु दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, उससे पुण्य होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। माधव, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जगी। बोला, क्या दादा, हम लोग भी तो एक दिन वहाँ जाएंगे ही? किशु ने उसे भोले भाले सवाल का उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया था, अब क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सिर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गया समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। कहेंगे तुम्हारा सिर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे ऐसा गया समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ, उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। कौन देगा रुपए? तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। किशु गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने कि अब की दिया। हाँ, रुपए हमारे हाथ ही आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती जाती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपनी दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। अब की निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरे बोतल बीच में है।
भरपेट खाना खाकर माधव ने बची हुई पुड़ियों का पत्थर उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और उसने देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर मिलेगा। रोएं रोएं से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी। दादा, बैकुंठ में रानी बनेगी? यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ में जाएगी तो क्या वे मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीब को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख होगा, कितना दुख झेल कर मरी। वहाँ आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखे मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैया झमकावे ठगनी, पियकड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे की दस मस्त होकर वहीं गिर पड़े। धन्यवाद।